Hi guys, welcome back to the channel. So today's video was requested by one of the subscribers और मेरी एक वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि what are the reasons that we chose Canada among other countries. So this video is for that subscriber and I think it was a really great topic and I think it could help a lot of people decide कि उन्हें कौन सी country select करनी चाहिए अपने लिए. So let's get straight into the reasons why we chose Canada among other countries. So let me give you guys a little bit of a background before I give you all the reasons of why we chose Canada. So before moving to Canada, we were living in Australia. My husband did his bachelor's in accounting from Australia, and then जब उनको TR मिला, which is a temporary resident, so I joined him there too. अब TR मिलने के बाद हर किसी को PR चाहिए होता है, right? So हमने देखना शुरू किया what were the PR process for Australia. लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में if you're an accountant तो आपको PR के लिए बहुत ज़्यादा points चाहिए थे. अब वो बहुत ज़्यादा points लेने के लिए हमारे पास ये option थे that my husband had to do a professional year or he had to do his masters or we had to go to the Northern Territory and live 2 years there ताकि हमें अपना PR मिल जाए. अब आई नो ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ वीडियो जा रही है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैकग्राउंड को समझो कि वाई कैनेडा. नाउ अब ये जो भी सारे ऑप्शन थे फॉर ऑस्ट्रेलियन PR, नॉट ओनली दोज वर कॉस्टली बट दोज वर रियली टाइम कंज्यूमिंग टू. और इतना टाइम और कॉस्ट लगाने के बाद भी देयर वाज नो सर्टेनिटी कि हमको PR मिलता ही मिलता. सो व्हाट वी डिड इंस्टेड, वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर कंट्रीज. अब जब किसी को भी इमिग्रेशन के लिए कंट्रीज देखनी होती है तो डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में ये 5 कंट्रीज ज़रूर आती है, विच इज़ डेफिनेटली USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड जर्मनी. नाउ UK एंड जर्मनी में हमारे दूर दूर तक कोई लिंक्स नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो UK एंड जर्मनी वर टोटली ऑफ द लिस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया का PR बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट तो दैट वाज अ बिट ऑफ द लिस्ट टू. नाउ US एंड कैनेडा बचे थे. अब US पे भी फॉर इमिग्रेशन देयर इज नॉट लाइक अ वेरी डिफाइंड पाथ कि आप ये करो एंड यू कैन गेट योर PR डायरेक्टली. तो दैट वाज ऑफ द चार्ट्स टू. सो वी डिसाइडेड कि कनाडा का देखते हैं. अब जब कनाडा का देखा सो द वेबसाइट वाज सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप उसको पढ़ के ही सब सारा प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि व्हाट डू दे नीड और आपके पास क्या चीज़ें हैं और आपके पास क्या चीज़ें नहीं हैं. सो आई थिंक इट वाज लाइक पहला स्टेप ही इतना इजी था कि यू नो कि आपको PR मिल भी सकता है या नहीं. सो वी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. थोड़ा हमने डिटेल में देखना शुरू किया एंड हमारे पॉइंट्स मोर और लेस करीब करीब उतने बन रहे थे जितने चाहिए थे फॉर द PR. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन वाई वी चोज कैनेडा वॉज ईजी इमिग्रेशन प्रोसेस. And not just easy, but it was really quick and certain too. आपको पता है कि if you're applying for the express entry और आपके सारे जो भी चीज़ें उनके required है वो आपके पास है, so you will definitely get the PR. So that was like the first and foremost reason, easy and quick immigration program. ना फिर जब हमें पता चल गया था कि कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट इन मोर डिटेल और सीरियसली हमने इसको देखना शुरू किया. सो वी गॉट टू नो कि कनाडा इज नॉट ओनली रैंक्ड as a country with really high quality of life, even the crime rate in Canada is really low. According to usnews.com, Canada has been ranked as #1 country to have the best quality of life. Not only that, according to a survey conducted by Remitly in November 2020, Canada was ranked as #1 country where people would like to go and work. And also, Canada's crime rate is really low, and it even made it to the list of Forbes 2020 top 10 safest countries in the world to live in. So that was another major reason why we thought Canada would be a great choice for us. Another thing about Canada that I think is pretty cool is multiculturalism. Canada is really diversified and welcoming. आपको यहाँ पर आकर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और की कंट्री में आ गए हैं. You will always feel कि ये तो आपकी कंट्री है because आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आएंगे and you would be like कि ये तो मेरी ही कंट्री है. एंड एवरीबडी हियर इज सो फ्रेंडली, सो वेलकमिंग. आप कहीं भी काम करने चले जाएं, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज. लाइक लेट्स टेक माय एग्जांपल. हमारा डिपार्टमेंट इज ऑफ लाइक अबाउट 15 पीपल और उसमें मिनिमम आपको 7 नेशनैलिटीज़ के लोग मिलेंगे, 7 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग मिलेंगे. फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज सच एज फिलीपींस, ग्रीक, इटालियन, इंडियन, पाकिस्तानी,
like people from all over the world come and settle in Canada. तो आपको ये चीज़ें बहुत दिखेंगी and it is really cool honestly. Even in government cabinets, you will see a lot of diversity. There are different types of towns here like Chinatown, Little Italy, Little India. आपको यहाँ पर की कल्चर के कपड़ों से लेकर आपको आपके कल्चर के authentic cuisines तक यहाँ पर easily मिल जाएंगे. And I think it's really cool. Not only that, because people बहुत different जगह से आए हुए हैं, so everybody has a different accent and you will never be discriminated on the basis of your accent. मैंने नहीं सुना कभी कि किसी को job नहीं मिली है because they have an accent. So I think it's very cool too, and the people are really like accepting and welcoming. I remember जब हम new आए थे तो airport से लेकर हम जहाँ भी जा रहे थे, and if they knew कि we were new immigrants, everybody kept telling us welcome to Canada, welcome to Canada. और हमको like first week तो हमने सिर्फ यही सुना है वेलकम टू कनाडा. आप एयरपोर्ट पे लैंड करें, आप अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस में एवरीबडी वुड बी लाइक वेलकम टू कनाडा. एंड आप जब आपके अकाउंट खुलवाने, बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं या आप अपना PR कार्ड बनवाने जाएं, आप जहाँ भी जाए एवरीबडी वाज जस्ट लाइक वेलकम टू कनाडा. तो इट फील्स रियली गुड जब आप नई कंट्री में हो एंड पीपल आर जस्ट लाइक स्माइलिंग एंड यू नो वेलकमिंग. इट इज़ रियली कूल. ना कनाडा की बात है और हेल्थ केयर की बात ना है, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आप लोगों ने अगर थोड़ी भी रिसर्च की होगी, सो यू गाइस विल नो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मेडिकल केयर इन कनाडा इज फ्री. नाउ आई नो इट्स नॉट टोटली फ्री, बट आपका डॉक्टर का एक्सपेंस इफ यू हैव टू गेट a big, you know, a surgery or something, that's covered in your medical care. Like I remember जब मैं we were new in the country और हमारा first winter था and I got really sick. I went to the doctor तो covered था ही, and since I was under 25 years of age, मेरी medicines were also covered by the government health card. तो I think that's pretty cool. And even if you're over 25 तो आपकी medicines तो cover नहीं होंगी, but usually you get it from your employer. तो आपका जो employer medical plan होता है उसमें आपकी medicines भी cover हो जाती है. So I think that's another benefit of living in Canada. Now another great benefits that Canadian PRs and citizens get is education at an insanely low cost. जो cost international students pay करते हैं to study in Canada is approximately 3 times more than what PRs and citizens pay in Canada. I know that's crazy and that's such a great benefit. A lot of people जो कि PR पे आते हैं who are in regulated professions, जिनको Canada में आके कोई ना कोई course करना पड़ता है. Like I know a friend of mine, she is in the healthcare sector, so उसे Canada आके she had to take a course. तो she didn't have to actually worry about the cost of the course क्योंकि उसको she applied for the government benefits and उसको जो है वो she got government grant and loan. So you don't only get the course at an insanely low level, you also get government grants and loans, which I think is amazing. Now that we're talking about education, how can we not talk about education for children in Canada? Like हमारे तो नहीं है, लेकिन obviously जो families हैं, जिनके बच्चे हैं, so the education for children for up to 12th grade is free in Canada, and you don't actually have to worry about बच्चों की पढ़ाई and उसका खर्चा because it's totally covered. और you just have to pay for the, I guess अगर आपने vans करवाई हुई है स्कूल की, so you just have to pay for that. But other than that, जो education है is totally free for up to 12th grade. Now the other thing on my list is a sponsorship of family. Canada में family लाना is really easy. Even if you have to sponsor your spouse or your parents or your grandparents, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी सुपर वीज़ा ले सकते हैं, आप उनको यहाँ पर बुला सकते हैं. There are options. और उसके अलावा ये कि अगर आपके बहन या भाई या you know your siblings, अगर वो लोग PR के लिए अप्लाई करते हैं और आप यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो उनको आपकी वजह से एडिशनल 15 पॉइंट्स मिलते हैं, which is like great. So Canada is the कंट्री जो फैमिली के लिए बहुत अच्छी है. अगर आपको अपनी फैमिली लानी हो और अगर आपको अपनी फैमिली यहाँ पर ग्रो करनी हो, सो आई थिंक इट्स अ रियली नाइस कंट्री टू ब्रिंग योर फैमिली एंड यू नो आप फैमिली लाइफ यहाँ पर एंजॉय आराम से कर सकते हैं. So the other thing worth mentioning here is the government support and services. यहाँ पर गवर्नमेंट का आपको बहुत सपोर्ट है और सर्विसेज बहुत अच्छी है. Let me give you guys an example. Like you would know कि कनाडा में स्नो तो पड़ती है, बहुत पड़ती है कभी कभार. तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि स्नो की वजह से जो है ना रोड्स ब्लॉक हो गए या फिर जो है वो दुनिया रुक गई, आपका काम रुक गया, ऐसा कुछ नहीं होता. एज सून एज स्नो रुकती है या इवन स्नो हो भी रही होती है, तो स्नो रिमूवल का प्रोसेस इतना अच्छा है कि कभी रोड पे कोई ब्लॉकेज नजर नहीं आएगा. इवन आपको रोड्स पे कभी स्नो नजर भी नहीं आएगी. सो आई थिंक दैट्स लाइक वेरी कमेंडेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का पब्लिक ट्रांसिट बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. नॉट ओनली दैट, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है. लाइक इफ यू रिटायर तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स
मिलते हैं. If you get sick, आपको गॉड फॉरबिड कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, then also you get a lot of benefits from the government. तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा कौन करेगा या मेरे पीछे कौन है. So I think that's like a really good thing too. Another thing is कि let me give you guys the example of COVID. जब COVID start हुआ तो a lot of people lost their jobs and Canada tackled that situation very nicely. जिनकी भी jobs गई थी, they were getting like $2,000 from the government without work. Even students were getting like $2,000 per month, which I think is great क्योंकि बहुत सारी countries थी जिन्होंने students को कोई support नहीं दिया. But Canada was one of those countries जिन्होंने अपने student को पूरा support दिया था. I think that's what Canadian government is. They are really supportive. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैनेडा इज़ ब्यूटिफुल. यहाँ पर बहुत अच्छी बहुत ब्यूटिफुल सीनरीज हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, स्ट्रीम्स हैं एंड वट नॉट. इवन द प्लेस वेयर आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, मुझे इट्स जस्ट अ कॉन्डो अपार्टमेंट. ये हमारी पीछे बिल्डिंग है और यहाँ पर मेरे आसपास इट्स सो ग्रीन. मुझे हर जगह सिर्फ ग्रीनरी नज़र आ रही है एंड इट्स लाइक रियली वेदर इतना अच्छा हो रहा है एंड इट्स ब्यूटिफुल. द एयर इज़ रियली नाइस टू. सो आई थिंक दैट्स लाइक another just a plus point I guess. So I think that's it from my side for the video. I hope आप लोगों को कुछ helpful information मिली होगी and I tried to convince Samir to be in this video but he was like really busy. If you guys want Samir in the next video, please comment down below and if you get 10 comments, Samir is gonna feature in the next video. So just write in the comment section below that you guys want to see Samir in the next video, please. I don't know, he's shy, but if you guys will comment, I think he will appear in the next video. So yeah, till then, bye.